देख रहे बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति चलाकर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने में लगी हुई है, तो वहीं जिले के जिम्मेदार अधिकारी चंद पैसे के लालच में आकर सरकार की नीतियों पर पानी फेरने से जरा भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बदायूं जिला अस्पताल से सामने निकल कर आया है। पहले मामला समझिए क्या कुछ पूरा मामला है, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। यूपी में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति चलाकर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने में लगी है, तो वहीं जिले के जिम्मेदार अधिकारी चंद पैसों के लालच में सरकार की नीतियों पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला बदायूं के जिला अस्पताल से सामने आया है, जहां अवैध वसूली के लिए बदनाम है बदायूं जिला अस्पताल। एक बार फिर से सुर्खियों में है। जिला अस्पताल के कर्मियों पर आरोप है कि फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर जिला अस्पताल के कर्मी लोगों से मोटी रकम वसूल रहे हैं और सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर लोगों से मनमाने रुपए मांग रहे हैं, जहां अभ्यर्थी भी अपना काम कराने के लिए रुपए देने को मजबूर हैं। अभ्यर्थियों को अन्य दस्तावेजों के साथ फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा करना है, जहां सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अभ्यर्थी अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं। उनकी इस मजबूरी का फायदा जिला अस्पताल के स्टाफ के लोग उठा रहे हैं। जिला अस्पताल का स्टाफ सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर मनमाने ढंग से रुपए की मांग करता है। सूत्रों की माने तो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 110 रुपए का रेट फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा अगर किसी को तुरंत प्रमाण पत्र चाहिए तो उससे 300 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए छात्र छात्राओं की जिला अस्पताल में भारी भीड़ उमड़ रही है। जिला अस्पताल में फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर मारामारी चल रही है। जिला अस्पताल में फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए छात्र छात्राएं एवं नौकरी पाने वाले लोग आ रहे हैं। इसकी वजह से भी भीड़ की संख्या में इजाफा हो रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी जिला अस्पताल में हो रही अवैध वसूली पर कब तक रोक लगाएंगे और इस भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कब कार्रवाई होती है। बदायूं से न्यूज वॉच इंडिया के लिए ज्ञान सिंह यादव की रिपोर्ट। तो बदायूं में फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर यहां पर मनमाने ढंग से पैसे वसूले जा रहे हैं और इसका जब विरोध छात्र कर रहे हैं या लोग कर रहे हैं तो उस पर यहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही और उसके साथ ही फटकार भी यहां पर जिम्मेदार अधिकारी लगा रहे हैं। समझिए कि एक तरफ योगी सरकार तमाम पैसे खर्च कर रही है और तमाम तरीके की योजनाएं भी चला रही है, दूसरी तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति भी चला रही है और भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं बदायूं का जो जिला अस्पताल है यहां पर अवैध तरीके से वसूली की जा रही है, जिसका विरोध भी लोग कर रहे हैं और इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने यहां पर खुद उन्होंने बोला है कि हमसे 110 रुपए, अगर किसी को जल्दबाजी है यानी कि अगर तुरंत जरूरत है सर्टिफिकेट तो उसके लिए 300 रुपए तक वसूले जा रहे हैं और अगर कोई इसका विरोध करता है तो उसको भगा दिया जाता है। तो ये तस्वीरें हम आपको बदायूं के जिला अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। अब सवाल ये कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई करते हैं और जो इस पूरे गोरख धंधे में लिप्त लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। आखिर जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पूरे मसले को लेकर कब कार्रवाई करेंगे, कब संज्ञान लेंगे, ये बड़े सवाल हैं। एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना रही है और भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बदायूं से इस तरीके की तस्वीर आना अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं लोग यहां पर मौजूद हैं और एक दूसरी चीज तो ये कि जहां पर ये सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, जिससे जो मरीज यहां पर भर्ती हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। ये सारा कार्यक्रम जो है सर्टिफिकेट बनाने का वो अलग जगह पर भी किया जा सकता है जिससे कि मरीजों को दिक्कत ना हो। और दूसरी बात ये जो सामने निकल कर आई, जो बड़ी बात है
वो ये है कि अवैध वसूली भी यहां पर बड़े धड़ल्ले से की जा रही है। तो इस खबर पर हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। निशांत चतुर्वेदी से तमाम जानकारी इस पूरे मसले पर लेते हैं। निशांत चतुर्वेदी, बदायूं जिला अस्पताल से जो मामला सामने निकल कर आया है उसमें साफ तौर पर जो अभ्यर्थी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जिला अस्पताल में जब वो सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट, तो उनसे अवैध वसूली की जा रही है, मनमाने पैसे मांगे जा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए सत्यम, ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का मामला है जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर चिकित्सा विभाग से ही वहां के जिला अस्पताल में पैसे वसूले जाते हैं, जिसकी राशि की बात कर ली जाए तो लगभग 110 रुपए से लेकर 140 रुपए तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये धड़ल्ले से ये काम किया जा रहा है, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव या इनकी कोई जवाबदेही अब तक नहीं बची है। जो अभ्यर्थी वहां पर पहुंच रहे हैं वो अपने दस्तावेजों को पूर्ण करने के लिए, इसके अलावा अपने निजी व सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के लिए पहुंचते हैं और आपाधापी में उन्हें कम समयों में वो मेडिकल सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है और इन्हीं वजह से वो उनसे समझौता भी कर ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक उन विभागों के कर्मचारियों पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। वैसे जीरो टॉलरेंस नीति की अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे अनेक समयों पर हमने देखा है कि योगी सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन बदायूं जिले में हमने भ्रष्टाचार के ऐसे कई मामले देखे हैं जहां पर एक के बाद एक इनके जीरो टॉलरेंस नीति पर ही सवाल उठ रहा है। ये मामले में देखना होगा कि कब तक प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की जाती है। देखिए निशांत, किसी गांव या ग्रामीण क्षेत्र में बना कोई ये छोटा अस्पताल नहीं है, ये जिला अस्पताल है बदायूं का और इसमें तमाम बड़े अधिकारी भी बैठते हैं और रोजाना जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं इससे इसका संपर्क भी रोजाना रहता है। सीएमओ हो या फिर उच्च अधिकारी जो भी हो, जिला अधिकारी खुद संपर्क में रहते हैं रोजाना और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। कोई छोटी तादाद नहीं है, चुपके से काम नहीं किया जा रहा है कि चोरी चुपके एक कमरे में बंद होकर यहाँ पर काम हो रहा है, यानी कि सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर भारी तादाद में लोग मौजूद हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर धड़ल्ले से खुलेआम इस तरीके की वसूली की जा रही है। यहाँ तक कि ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर किसी की को ज्यादा जल्दबाजी है, सर्टिफिकेट तुरंत बनवाना है, तो 300 रुपए तक की राशि ले रहे हैं, मनमाने तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। क्या लगता है इसमें जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जिनके कंधों पर इन सब चीजों की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी इसमें सम्मिलित हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पर यह हो रहा है। देखिए सत्यम, दस्तावेजों को जब पूर्ण किया जाता है तो उसमें कई प्रकार के तथ्यों को रखा जाता है और इसमें सीधे सीधे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बाद उनके निचले जो अधिकारी होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं और उनकी प्रामाणिकता के आधार पर ही किसी व्यक्ति विशेष को सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि सर्टिफिकेट मुहैया कराने की, सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता फिलहाल में उन अभ्यर्थियों को होती है जिनको निजी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी हो या फिर अन्य विषय हो तो दस्तावेज को पूर्ण करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर हेल्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तत्काल की बात कर ली जाए तो यही बातें सामने आ रही है कि उनको 300 रुपए दिए, 300 रुपए लेकर तुरंत उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर वो लंबी कतारों में लगते हैं तो उनसे 110 से 140 रुपए लिया जाएगा। कुल मिलाकर धांधली का यहाँ पर बड़ा एक छवि देखने को यहाँ पर यह मिल रहा है कि सीधे सीधे इनका मनमाना रवैया है। हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 75 सालों के बाद हम अभी भी अफसरशाही से नहीं उबर पाए हैं। अफसरशाही ये वो बड़ा अभिशाप है हमारे सिस्टम में, जहां पर ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए लोग मनमाना करते हैं और बदायूं जिले की ये जो तस्वीर है वो उसका जीता जागता प्रमाण है। आप सोचिए कि खुलेआम उस जिला अस्पताल में, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि जिला अस्पताल पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी बहुत बड़ी जवाबदेही तय उनकी होती है और वहां पर ये खुलेआम ये कार्य किया जा रहा है कि आप 110 रुपया ले आइए, 140 रुपया ले आइए, 300 रुपया ले आइए, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या इनके ऊपर कोई डर नहीं है? प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ शासन के उन आला कमान का इनके ऊपर डर नहीं है? ये सोचिए आप कि इसके बावजूद ये पूरे तरीके से बेधड़क होकर ये काम कर रहे हैं। तो अब सोचना होगा, मैं यही चाहूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम के बाद सरकार संज्ञान ले, वहां के उच्च अधिकारी संज्ञान ले और इन कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई हो। सत्यम। निशांत, इसके साथ ही एक चीज और देखने को मिली, यहाँ पर तमाम मरीज भी भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और इसी भीड़ भड़क्कर के बीच यहाँ पर जो तीमारदार हैं
उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो कार्यक्रम होते हैं, ये जो सर्टिफिकेट वगैरह, ये जो बाहरी चीजें होती हैं, वो एक अलग जगह भी किया जा सकता था। उसी अस्पताल में सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं, वहीं इलाज भी चल रहा है मरीजों का। इससे मरीजों को भी कहीं ना कहीं भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, उसी अस्पताल की बात हो या फिर विभाग की बात हो, तो उसी अस्पताल में नियुक्त अधिकारी सर्टिफिकेट मुहैया कराते हैं। उनके स्टैंप के बाद, उनके हस्ताक्षर के बाद वो प्रमाण पत्र उनको दिया जाता है। खैर, अलग विभाग बिल्कुल बनना चाहिए, इस सिस्टम की एक रूपरेखा है, लेकिन फिलहाल जिला अस्पताल में ये व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं। अक्सर बड़े से बड़े अगर मेट्रो सिटीज की बात कर ली जाए तो वहां पर ऐसे हमें व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश के उस बदायूं जिले से ऐसी व्यवस्था की अभी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर चुनौती यह है कि इनके ऊपर, जहां योगी सरकार के ऊपर अच्छे शासन चलाने की एक छवि है, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जैसा कि आप क्या भी रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति की बात कही जाती है, लेकिन बदायूं से हम लगातार वैसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो एक के बाद एक न केवल भ्रष्टाचार, न केवल पैसे वसूली, बल्कि प्रशासन के नाक के नीचे से बड़े संवेदनशील कार्य किए जाते हैं, जो काफी बड़ी चुनौती है। देखिए कि ये तस्वीरें जो आ रही है, आप देख रहे होंगे कि छात्र लगे हैं, इसके अलावा विभाग के कर्मचारी उनके आगे पीछे हैं। तमाम तस्वीरें ये दिखा रही है कि अपने आप में ये सरकार लोकतंत्र के उन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी निशांत, इसके साथ ही अगर देखा जाए यहाँ पर जो इससे पहले भी मामले सामने निकल कर आए हैं भ्रष्टाचार के बदायूं से, तो अधिकारियों से तब भी बात की गई, तो जांच की जाएगी, कार्रवाई होगी। और इस मसले पर भी जब हमारे संवाददाता ज्ञान सिंह यादव ने इस मसले को लेकर उच्च अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से बात करनी चाहिए, तो वो यही कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि इस मसले को लेकर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी। इन सब चीजों के पहले भी ऐसे हमें जवाब मिले, जब इससे पहले भी भ्रष्टाचार और तमाम यहाँ पर कमियां पाई गई, खामियां पाई गई इस जिला अस्पताल में और जिले में, तब भी यही जवाब मिला। आज भी हमें यही जवाब मिल रहा है। आखिर कोई कड़ा या ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी? देखिए, अधिकारियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। उनको ये बातें मालूम है कि अगर जब तक ये मामला संज्ञान में सरकार के नहीं जाता है, तब तक उन पर ये बड़ी कार्रवाई आखिर में नहीं होगी। सोचिए कि तस्वीरें सामने हैं, आप केवल और केवल कमरे में बैठकर नहीं, बल्कि अस्पताल के बाहर इतनी लंबी कतार में आप मेडिकल सर्टिफिकेट मुहैया करा रहे हैं। राशन की दुकानों पर इस तरीके से लंबी कतार लगी रहती है और आप उस तरह से हेल्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट पैसा लेकर आप दे रहे हैं। तो अपने आप में उनके हौसले बुलंद हैं। उन्हें ना तो शासन का डर है, ना तो अपने आला कमान उच्च अधिकारियों का डर है। हाँ, ये जरूर है कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, हम हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे हैं। आपकी भी मैं तारीफ करूंगा कि आपने इस बेहद गंभीर मुद्दे को उठाया है बदायूं के, कि वहां पर इस आधार पर कम से कम लोगों के संज्ञान में यह मुद्दा जाए कि अफसरशाही आज भी हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितना हावी है। तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द उन कर्मचारियों पर एक बड़ी कार्रवाई हो, एक सख्त कार्रवाई हो, जो एक मिसाल बने। अब निशांत, इस कार्यक्रम में बात सरोकार में हम रोजाना एक मुद्दा उठाते हैं और आज भी हमने बदायूं का ये मुद्दा उठाया है। इस पर लगातार हम अधिकारियों से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस मसले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लगातार फोन कॉल काटी जा रही हैं यहां से। देखिए, अधिकारियों के पास कोई शब्द नहीं है, वो अपने इस कृत्य से बचना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जानते हैं कि ये जो कहीं ना कहीं कृत्य है, वो अपने कुर्सी के साथ साथ अपने पद का भी दुरुपयोग है। वहां पर स्थानीय कर्मचारी जो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें उनके खिलाफ एक ऐसा कड़ा एक्शन लेना। देखिए, सरकारी विभाग के कर्मचारियों को पद से कार्यमुक्त करना एक गंभीर विषय होता है। वो अदालती कार्रवाई के तहत ही आप उसे कार्यमुक्त कर सकते हैं। आप उनको पूरी तरह से पद से मुक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन आप लीजिए कि उन्हें कम से कम ये भय हो, ये डर हो, और एक मिसाल के तौर पर वो कार्रवाई देखी जाए। वैसे योगी सरकार से ये स्थितियां को ये ऐसी बातों को उम्मीद की जा सकती है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात को समझाना चाहूंगा कि वाराणसी में एक बार जल विभाग की बैठक चल रही थी। उस दौरान जल विभाग के एक अधिकारी समय से उपस्थित नहीं हो पाते हैं और योगी आदित्यनाथ ने तत्काल अगले दिन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। ये फिलहाल के उनके कार्यकाल के 1 साल की मैं बात बता रहा हूं, और वो उस अधिकारी की लापरवाही के बाद आज तक का ये रिकॉर्ड है कि वाराणसी में 7 साल में आज तक कोई भी अधिकारी अनुपस्थित नहीं रहा है योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में। ये तरीका होता है काम करने का। बदायूं भी उत्तर प्रदेश में आता है और शायद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कुछ ऐसा कार्य
कार्यशैली अपनानी होगी कि एक मिसाल के तौर पर देखा जाए और उन कर्मचारियों में डर हो, भय हो, जिससे वो आगे ऐसा काम ना करें। सत्यम। निशांत, अगर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात की जाए तो वो तमाम जिलों का अचानक निरीक्षण करने पहुंचते हैं और खामियां पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई भी करते हैं। तमाम अधिकारियों को उन्होंने निलंबित भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी, इससे पहले भी हमने, आज ये कोई नया अस्पताल नहीं है, इससे पहले भी हमने तमाम अस्पतालों की ऐसी खबरें चलाई हैं जहां पर खामियां पाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल वही बना रहता है कि आखिर अधिकारी सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या उन पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, इस वजह से इस तरीके के काले गोरख धंधे में लिप्त हैं? सत्यम, अब आपने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक का जिक्र किया तो एक चर्चा के साथ मैं अपनी बात कुछ यहां पर आगे बढ़ाना चाहूंगा कि वो वाराणसी के एक बार दौरे पर थे और हम लोग उनसे मुखातिब होने के लिए, बातचीत करने के लिए गए थे। वो अचानक वाराणसी के जिला अस्पताल पहुंचते हैं, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में, और वहां की खामियों को देखकर खासा नाराज होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो खुद ड्राइव करके वहां पर पहुंचते हैं। इसके बाद उनके 1 घंटे के निरीक्षण का ये परिणाम है कि आज वाराणसी के दीनदयाल अस्पताल की व्यवस्था बहुत बदल चुकी है। इतनी ज्यादा बदल चुकी है कि शायद निजी अस्पतालों में भी, प्राइवेट अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। ब्रिजेश पाठक ने बातचीत के दौरान हमसे, अन्य पत्रकारों से ये कहा कि मुझे किसी भी प्रकार के अन्य अस्पतालों में ऐसी असुविधा मिलती है, मुझे ट्वीट करिए और डायरेक्ट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित करिए, जिससे मैं उन कर्मचारियों के खिलाफ संज्ञान लूं। इसमें कोई शक नहीं है कि उप मुख्यमंत्री की कार्यशैली बिल्कुल अलग है और बहुत ही सही है, लेकिन शायद इन कर्मचारियों को, मेरी नाराजगी सीधे सीधे उन कर्मचारियों से है जिन्हें संवैधानिक पद के साथ साथ इन विभागों की जिम्मेदारी दी जाती है, दायित्व दिया जाता है। आपको समझना होगा कि निर्धारित समयों में आप कुछ ऐसा कार्य न करें जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो, इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाती हो। आपको खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। तो देखना होगा कि क्या इन कर्मचारियों को हमारी इस खबर के बाद कुछ सबक मिलता है कि नहीं, क्या सरकार इन पर कार्रवाई लेती है नहीं। फिलहाल मुझे पूरा भरोसा है कि यह मामला उप मुख्यमंत्री तक भी पहुंचेगा। निशांत, हम लगातार खबर दिखा रहे हैं और समझ रहे हैं कि इस खबर के जरिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक ये खबर पहुंचे और इस पूरे मामले को लेकर वो जल्द से जल्द संज्ञान लें। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से वहां पर जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि हमारे साथ यहाँ पर गलत हो रहा है, ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या उनके कानों तक इस पूरी बात को पहुंचाया गया है अभी तक? देखिए, अभी फिलहाल की बात यह है कि अधिकारी तक ये बातें पहुंच चुकी है और वो इस पर जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं। फिलहाल छात्रों की बात कर लें तो ज्यादातर छात्र जो है इंटरमीडिएट पास आउट है। एक तरफा मैं बात नहीं करना चाहूंगा, यहां पर छात्रों की भी जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसे विषय आते हैं तो अपने भी नैतिक कर्तव्यों का वो पालन करें। हमारे मौलिक कर्तव्य में साफ तौर पर अंकित है, जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, कि अगर कहीं भी हम ऐसा मामला देखते हैं, भ्रष्टाचार देखते हैं, वह देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी आवाज उठाएं। आप खुद पैसे देकर, 300 रुपए हो, 110 रुपए हो, 140 रुपए हो, आप खुद देकर हेल्थ और मेडिकल सर्टिफिकेट को प्राप्त कर रहे हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि इसके खिलाफ आप पहले ही प्रशासन को, उच्च अधिकारियों को, शासन के लोगों को, वहां के जनप्रतिनिधियों को संज्ञान में दें? लेकिन शायद आप अपना काम निकालने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट ले रहे हैं और इसके बाद जब मीडिया यानी हमारी टीम वहां पर पहुंचती है तो आप कैमरे के सामने ये बात कहते हैं कि हमसे ये पैसा लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों लोगों की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं प्रशासन, वहां पर बैठे हुए विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ उन युवाओं को भी सोचना होगा जिनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है देश की। कहीं ना कहीं निशांत, जो जिम्मेदार अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय नेता हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जिम्मेदारी बनती है कि जो छात्र हैं उनके साथ वो आवाज उठाएं। ठीक है, हम वापस आएंगे निशांत। महेश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय विधायक हैं। महेश चंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। महेश चंद्र जी, बदायूं जिला अस्पताल से एक मामला सामने निकल कर आया है जहां पर फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर अवैध तरीके से वसूली की जा रही है अभ्यर्थियों से। आपके संज्ञान में मामला है क्या? क्या बताया? जो बदायूं जिला अस्पताल है, यहाँ पर अवैध तरीके से वसूली की जा रही है, सर्टिफिकेट जो बनाए जा रहे हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट। अच्छा जी, मेरी जानकारी अभी नहीं आई ये बात। लेकिन सर, हम लगातार खबर भी दिखा रहे हैं और वहां पर सैकड़ों अभ्यर्थी मौजूद हैं और उनसे लगातार पैसे वसूले जा रहे हैं। अगर किसी को जल्दबाजी है, सर्टिफिकेट जल्दी लेना है, तो उनसे 300 रुपए तक की राशि ली जा रही है।
अच्छा, मेरे संज्ञान में अभी कोई शिकायत आई नहीं इस तरह की। मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो हम उसकी जानकारी करते हैं, पर अगर कोई ऐसी बात है तो फिर उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी सर ऐसे मामले सामने निकल कर आए हैं। एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने में लगी हुई है, दूसरी तरफ जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पलीता लगा रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपकी तरफ से? नहीं, अगर हम जैसे हमारे सामने संज्ञान में आई और बात सही होगी तो कार्रवाई पूरी होगी जो होती है। सरकार तो हमारी वैसे ही सख्त है। आज के जमाने में भ्रष्टाचार के ऊपर जितनी सख्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उतना कौन है आप बताओ जी। लेकिन हम सर लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस पर आप किन अधिकारियों से, किन जिम्मेदार अधिकारियों से बात करेंगे? तो महेश जी का संपर्क टूट गया है। निशांत, अधिकारी तो जुड़ नहीं रहे, स्थानीय विधायक जुड़े महेश चंद्र जी, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया कि हम जल्द ही कार्रवाई कराएंगे, इस पर हम ध्यान देंगे, जो जिम्मेदार अधिकारी उनसे बात करेंगे, इतना कहकर वो निकल लिए हैं। कि निशांत? हाँ सत्यम, देखिए हमारे साथ जो भी जनप्रतिनिधि जुड़े थे, शायद उन्हें अपने जो कार्य है उसके बारे में पूरी तरीके से अवगत करा देना चाहिए और तय कर देना चाहिए कि इस मामले पर वो कब तक संज्ञान लेंगे और कब तक कार्रवाई करेंगे। हम लोग लगातार एक अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। बदायूं का ये जो मामला है अपने आप में भ्रष्टाचार का ये जुड़ा हुआ मामला है। पैसों के आधार पर मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट मुहैया कराना कहीं ना कहीं आगे आकर एक चुनौती भी है सिस्टम के सामने। सोचिए, अगर जो छात्र हैं, जो युवा हैं, अगर किसी कंपनी हो या इसके अलावा सेना में भी जाने के लिए अगर मेडिकल सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो कहीं ना कहीं देश के सुरक्षा के साथ भी ये एक बड़ी लापरवाही होगी। तो मुझे लगता है कि निर्धारित घंटों में 24 घंटे के अंदर इस मामले का न केवल वहां के जिलाधिकारी, जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, बल्कि वहां के सांसद महोदय को भी इस मामले पर संज्ञान ले लेना चाहिए। निशांत, हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से इस मसले पर बात हो और उनको इस चीज के बारे में अवगत कराया जाए, लेकिन यहां पर जब हम यहां से कॉल कर रहे हैं और इस मसले के बारे में बता रहे हैं अधिकारियों को, तो वो लगातार फोन कट कर रहे हैं। यानी कि इस मसले को लेकर बातचीत करने से कहीं ना कहीं जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कतरा रहे हैं। उन्हें लगता है कि फजीहत हो जाएगी अगर हम इस मसले पर, क्योंकि जवाब है नहीं किसी के पास। अभी विधायक जी जुड़े, वो खुद फोन काटकर चले गए। विधायक जी की जवाबदेही यहां पर बिल्कुल बनती है, लेकिन शायद उनके पास इस मूलभूत बातों के लिए समय नहीं है, वक्त नहीं है। वो पूरी तरह से बात करने में भी कतराते नजर आए। सोचिए कि ये मामला अभी तक हम लोगों के संज्ञान में आ चुका है, लेकिन इनके अभी भी बातों तक, इनके कानों तक अभी तक भी ये बात नहीं पहुंची है शायद। और सरकार की अपनी पीठ थपथपा दी इतने ही समय पर। मैं इनसे सवाल करना चाहता था आप ही के माध्यम से कि मुझे वो वक्त दे दीजिए जब तक इस मामले पर आप संज्ञान ले लेंगे, तब तक हम लोग इस बात का इंतजार करेंगे कि नहीं अब आगे इस बात को लेकर कार्रवाई हो जाएगी। फिर से मैं उस मुद्दे पर आता हूं कि कहीं ना कहीं देश की रक्षा के साथ, समाज के अन्य पहलुओं के साथ ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे सरकार की देखिए नीति की बात करें तो एक सामान्य रूप में हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रदेश है, 22 करोड़ से ज्यादा की यहाँ की आबादी है। इसके अलावा 80 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग दल है और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा केंद्र है। पहले से 6 से 7 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बहुत बदली है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, मेडिकल हो, एजुकेशन फैसिलिटी हो, इसके अलावा अन्य सेक्टर हो, उसमें बहुत अच्छा कार्य किया गया है। और शायद कि अब हेल्थ फैसिलिटी यहाँ की बहुत अच्छी पहले से हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद कई जगहों की आप तस्वीरें देखेंगे, लेकिन ये मामला जो हो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है निशांत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से यहाँ पर जिला अस्पताल में धड़ल्ले से वसूली हो रही है, इस पर कब लगाम लगेगी ये सवाल अभी भी बना हुआ है। जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मसले को लेकर कब संज्ञान लेते हैं और दोषियों पर कब कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।